खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेते? बस मुंह अच्छा बनाती हूँ। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूँ। कि ज़्यादा बेहतर शायरी कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में या इंडिया में? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर शायरी हो रही है। अच्छा ख्वाब दिखाया तुमने, ख्वाब दिखाने वालों में, ऐसी बात कहाँ होती थी इससे पहले वालों में। दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। क्या कहते हैं? कभी किसी फैन ने कहा हो कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? इंडिया के एक फ़ैन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे कि मतलब वो शादी का पैगाम और ये सारी चीज़ें। उन्होंने मेरा स्केच भी बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट और मैं हूँ शुएब अदम। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट शायरा, जिन्हें अल्लाह ने शेर कहने का हुनर अता किया। वो हज़ारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे साथ मौजूद हैं अमन शहजादी। खुशामदीद अमन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई, बचपन में आप कैसी थी? मैं हाफिज़ाबाद में पैदा हुई और बचपन में जैसे सब बच्चे होते हैं वैसी ही थी। बहुत शरारती थी, अब भी हूँ, लेकिन बचपन में थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा, खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ, बस मुंह अच्छा बनाती हूँ। तो सिर्फ मुँह अच्छा बना लेती हैं? हाँ जी, इवन खाना खाने के टाइम पे भी और बनाने के टाइम पे भी। तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाना भी नहीं आता और खाना भी नहीं आता। क्या बात है। तो ये बताएं कि बचपन का कोई यादगार वाकया जो आपको अब तक याद हो। अभी खाने की बात हुई तो मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मछली एक ऐसी चीज़ है जो मैं खा सकती हूँ कभी भी। तो ये बचपन का वाकया है कि बाबा के साथ मैं जा रही थी, बाइक पे थी बाबा के साथ, तो रास्ते में फ़िश आई। मैंने बाबा को बोला कि बाइक रोके, मुझे फ़िश खानी है। वो शायद ट्रैफिक के शोर की वजह से वो सुन नहीं पाए, वो बाइक चला रहे थे और मैं चलते हुए बाइक से उतर गई थी। अच्छा, फ़िश खाने चलते हुए बाइक से? जी, छलांग भी गई था? छलांग ही लगाई थी, मतलब मैं छोटी थी तो मैं उतर गई चलते हुए बाइक से फ़िश खाने के लिए। तो ये एक बात जो मुझे अभी तक नहीं भूलती है बचपन की। क्या बात है। अच्छा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बाद आपके कैरियर के हवाले से बात करते हैं। आपने शायरी का आगाज़ कब किया? मैंने शायरी का बाकायदा आगाज़ 2017 में किया। वैसे तो शायरी आपके खून में शामिल होती है, बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। महबूब ख़ज़ां साहब का शेर है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो बात तो थी, लेकिन जाहिर है वो मुझे उसको एनालाइज करने में और उस स्किल को पहचानने में वक्त लगा। 2017 में मैंने शायरी का आगाज़ किया बैतबाजी से। मैं पहले यूनिवर्सिटी में बैतबाजी ही करती थी जी। तो पूरे पाकिस्तान में ऑल पाक यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स होते थे। इसके अलावा बज़्म तारिक अज़ीज़ में, शान रमज़ान में, शान सुखन सेगमेंट में। तो इस तरह से बैतबाजी करते हुए डिफरेंट शोरा को पढ़ा और उनको पढ़ के फिर मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि वो बात है और मैं लिख सकती हूँ। फिर कुछ तजुर्बात, कुछ मुशाहिदात ऐसे रहे, तो फिर बाकायदा शायरी का आगाज़ किया। आपका ताल्लुक क्योंकि एक मजहबी घराने से है, तो जब घर वालों को ये पता चला कि लो भाई बेटी शायरा बनने चली, तो उनका रिएक्शन क्या था? अच्छा, बाकी क्योंकि यहाँ पे हमारे मुआशरे में एक पिदर शाही निज़ाम राइज है जी। मेरे घर में वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब कंसीडर करती हूँ। बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है,
भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो जब उनको पता चला तो वो बहुत खुश हुए कि क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो, उनको शायरी से शगफ है बहुत देर से। लाइक मैं बचपन में भी जब अपने स्कूल लेवल पे बैतबाजी करती थी तो वो बहुत खुश होते थे। और जब उनको पता चला कि अब मेरी बेटी शेर कह रही है, वो इवन मेरे शेर जाके अपने दोस्तों को सुनाते हैं और अपने हल्के में सुनाते हैं, तो बहुत खुशी हुई उनको सुनकर। ऐसा कुछ नहीं था कि रिएक्शन, वो खुश हुए बहुत ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा, आजकल जो भी शायरा सर उठाती है उस पर पहला इल्ज़ाम ये लगता है कि ये किसी से लिखवाती है, तो क्या आपको भी कभी इस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा? अच्छा, शायरी सिर्फ शायरी में ही नहीं, ओवरऑल ही हम चूँकि पैट्रियार्कल कल्चर का हिस्सा है, तो यहाँ पर हर लड़की को, इवन कोई एक्ट्रेस है या किसी भी आर्ट से ताल्लुक़ रखती है, वो शायरा है, वो एक्ट्रेस है, वो पेंटर है, व्हाटएवर, तो ये ज़रूर कहा जाता है कोई भी कामयाब औरत को कि इसके पीछे ज़रूर किसी मर्द का हाथ है और इसको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब पूरा क्रेडिट उसकी कामयाबी का उसके पीछे किसी ना किसी को दे दिया जाता है। तो मैं भी इस सवाल का कई बार मैंने सामना किया है। बहुत सारे लोग जो हैं 2020 में, चूँकि मैं बहुत प्रॉपर सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई थी और मैंने इस सवाल का सामना किया। सबसे पहला सवाल तो ये किया जाता है ना कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको लिख के कौन देता है? अब चूँकि आपका उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी मेहनत होती है, आपकी रियाजत होती है, तो जब ये सवाल किया जाता है तो जाहिर है बहुत दुख होता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपने काम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए उनको जवाब देना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को ऐसे फजूल बातों की तरफ सर्फ नहीं करना चाहिए। तो अच्छा शेर कहें, आपके जो लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से यही जवाब उनके लिए काफ़ी है। और सबसे अच्छा जवाब भी यही है कि ज़ुबान की बजाय अपने काम से दिया जाए। अच्छा अमन, ये बताएं कि हमारे इस पढ़े लिखे माशरे में आज भी ख़वातीन का मुशायरों में जाना, शेर सुनाना बेहयाई तस्वुर किया जाता है। क्या कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा? अच्छा, शायरात चूँकि ये इसलिए तस्वुर किया जाता है क्योंकि मुशायरों में बैठकर शायर सिगरेट पी रहे होते हैं और मतलब हम बैठने का अंदाज भी, तो मोबाइल फ़ोन पर लगे होते हैं। हाँ, मोबाइल पर भी लगे हुए होते हैं और सिगरेट पीने की वजह से, क्योंकि अब जाहिर है हम जिन घरानों से हम ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटियां ऐसी जगह पर जाएं जहां पर इस तरह से लोग मौजूद हों। तो शायद इस वजह से भी ऐसा तस्वुर किया जाता है। दो आई कंसीडर के जो स्मोकिंग और ये सारा पर्सनल मामलात है, लेकिन उसके पीछे अब हमारे वालिदैन हैं, तो एक सोच है ना, एक 30-40 साल की उसके पीछे एक सोच है। हम उसको इतना जल्दी इस मतलब ना बदल सकते हैं और ना उनको कन्विंस कर सकते हैं कि मतलब आप हमें इस चीज़ की इजाज़त दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बेटियों को लेकर। तो बिल्कुल, तो अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस थोड़ी चेंज करनी चाहिए शायरों को। इवन मेरी बात हो रही थी इंडिया के किसी शायर से, तो ही टोल्ड मी कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि शायर जो है वो उस मुशायरे के दौरान सिगरेट पी रहे हैं, वो उन्होंने सिगरेट पीना होता है तो वो हॉल से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, रवैया भी यही है। बिल्कुल, तो ताकि हॉल में बैठे हुए किसी को भी परेशानी ना हो। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी चेंज करनी चाहिए पाकिस्तान में भी शोरा को। बतौर खातून आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक तो हमारी अभी बात हुई है कि ये सवाल किया जाता है कि आपको लिख के कौन देता है, तो ये मेरे ख्याल से शेर कहने के पीछे बहुत रियाजत होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत मुश्किल काम है। लोग आसान समझ लेते हैं। बिल्कुल, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो ये जब कहा जाता है तो बहुत दुख होता है। इसके अलावा चूँकि हम जिस पैट्रियार्की का हिस्सा है उसके अंदर मर्द को ही डोमिनेंट समझा जाता है और डोमिनेंट मर्द ये समझते हैं
कि औरत खुद अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती है, वो किसी का सहारा लेके ही आगे आती है। उस पढ़े लिखे माशरे में आज भी औरत को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और औरत को ना सिर्फ मर्दों के डोमिनेंस की वजह से इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, बल्कि औरतों की वजह से भी औरत को ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे औरतें ये कंसीडर करती हैं, हमारे जो शायरात हैं उनको ये लगता है कि हमारा मुकाबला है, कि मैंने आगे निकलना है, मैंने आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से अच्छा शेर अल्लाह ताला की देन है, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। तो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा शेर दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं। तो इट्स अबाउट टाइम कि आपका वक्त कब आता है, आपने कितनी रियाजत की है, आपने कितनी मेहनत की है। तो आपको अच्छा शेर, आपके हिस्से का फल आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, ना कि आप ये इल्ज़ामात लगाकर और इस तरह की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करके। तो ये इस तरह के काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि कामयाबी एक ऐसा पौधा है जिस पर फल हमेशा देर से आता है। तो आप ये बताएं कि हाल ही में आपने अभी दुबई का मुशायरा पढ़ा, तो उसकी कुछ यादें शेयर करें। वो मुशायरा कैसा था, वहाँ की ऑडियंस कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, दुबई का मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रहा। दुबई की ऑडियंस इंतहाई सुखन शनास है। क्योंकि जाहिर है वहाँ पर भी पाकिस्तान और इंडिया के लोग ही मौजूद हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के लोग इक्वली शेर फहम है, शेर शनास लोग हैं। उन्होंने बहुत मोहब्बत से सुना। इवन 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मुझे दोबारा बुलाया गया सुनने के लिए। और बड़ा आनंद होता है कि किसी शायरा को बार बार स्टेज पे मदद करना। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत अजाज़ की बात थी। और इतने सीनियर शुरा इंडिया और पाकिस्तान से, फ़हमी बदयूनी साहब मौजूद थे, शारिक कैफ़ी साहब और बासिर काज़मी साहब, हमारे नासिर काज़मी साहब के साहबजादे। तो इनके साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत अपने आप में एक अजाज़ की बात है। और इनकी मौजूदगी में इतना अजाज़ मिलना कि आपको ऑडियंस इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो से सुने, तो मेरे लिए तो वो बहुत सरशार कर देने वाला एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपने पाकिस्तान और इंडिया की बात की, तो आप ये बताएं कि ज़्यादा बेहतर शायरी कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में या इंडिया में? मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर शायरी हो रही है। इंडिया में अच्छे शायर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में कसीर तादाद में नौजवान और सीनियर बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में जहाँ पर सीनियर्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल होते हैं, वहाँ पर आपको गाइड भी करते हैं। और अगर इवन मैं भी जब शेर कहती हूँ तो मैंने मशवरा करना हो तो मैं किसी भी सीनियर को मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, तो सीनियर्स आपको तवज्जो देते हैं और आपको सराहते हैं, आपकी मदद करते हैं। अगर आपको कहीं पर ज़रूरत हो कि आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको सिखाते हैं। तो मुमकिन है कि इंडिया में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा उसके मुकाबले में बेहतर शायरी हो रही है। अच्छा, आम तौर पर ये समझा जाता है कि शेर कहने के लिए मोहब्बत होना लाजमी है, आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए मोहब्बत लाजमी है, क्योंकि मोहब्बत फातिह आलम, दुनिया की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी गई है ना। तो मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहब्बत को सिर्फ उस तरह से टिपिकल आप बाउंड नहीं कर सकते कि मतलब वही लड़का लड़की वाली मोहब्बत और ये सारी चीज़ें। मोहब्बत आपको किसी पौधे से भी हो सकती है, किसी जानवर से भी हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, वो इंसान कोई भी हो सकता है। तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है शेर कहने के लिए, तभी आप उसके अंदर, क्योंकि मोहब्बत जितने भी जज्बे हैं सबसे पावरफुल जज्बा, बिल्कुल उन जज्बों में जो सबसे पहला जज्बा है वो तो मोहब्बत ही है। तो आपको मोहब्बत तो करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने मोहब्बत की बात की, तो आपकी माशाल्लाह से बेशुमार फैंस हैं, तो कभी किसी फ़ैन ने कहा हो कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और दिल जले मैसेज भेजे हों और पता नहीं क्या क्या, कोई ऐसा सामना करना पड़ा हो कभी?
बिल्कुल। पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब इंडिया के एक फ़ैन थे, अच्छा। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गए थे कि अच्छा। मतलब वो शादी का पैगाम और ये सारी चीज़ें, उन्होंने मेरा स्केच भी बनाया था। अच्छा। और ये पेशकश की थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ अच्छा। और मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। अच्छा। तो मैं चूँकि इंटरेस्टेड नहीं थी तो इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अमन शहजादी शादी कब कर रही हैं? अभी आपने मेरा तारुफ करवाते हुए बोला कि पाकिस्तान की यंगेस्ट शायरा, तो अभी मैं यंगेस्ट हूँ। बहुत छोटी अभी मेरी उम्र है। मुझे लगता है कि अभी मुझे शेर कहना चाहिए, अभी मुझे अपने करियर पे तवज्जो देनी चाहिए। तो शादी के बारे में अभी सोचा नहीं। जो कुछ आइडियल होता है ना, शुरू दिन से लड़कियों के सपने ख्वाब होते हैं कि मैं शहजादी हूँ तो वो भी कुछ शहजादा हो। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वो भी शायर होगी? अच्छा, ऐसा है कि शायर ना भी हो लेकिन शेर से शगफ रखता हो। हाँ, क्योंकि बहुत उनको आपके शेर सुनने पड़ेंगे बेशुमार। हाँ, मेरे शेर तो खैर सुन ही लेंगे, लेकिन मुझे आदत है कि चूंकि मैं बैतबाज रही हूँ तो मैं हर 5 मिनट बाद शेर सुना रही होती हूँ। मेरे जो जो मुझे लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं हर सिचुएशन पे शेर सुना रही होती हूँ। क्योंकि शायरी जब आप हर मौजू पे उसको शेर आते हैं। हर शायर को नहीं भी आते हैं लेकिन हर बैतबाज को आते हैं, क्योंकि बैतबाजी में आप बहुत सारे शायर, हजारों की तादाद में आप शेर याद करते हैं, तो उसकी वजह से भी शायद वो मुझे मेमोराइज रह गए वो शेर। तो अभी कोई भी सिचुएशन हो तो मैं उस सिचुएशन पे शेर सुना रही होती हूँ। अब एक इंसान को अगर शेर में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मैं उसको 5-5 मिनट बाद शेर सुना रही होंगी तो वो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो तंग आए, इसलिए शायरी से। और वो कहते हैं ना कि एक पिंजरे में 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, ये बताएं कि शादी अपनी पसंद से करेंगी या घर वालों की पसंद को तरजीह देंगी? मुझे लगता है कि मेरे घर वाले मेरी पसंद को तरजीह देंगे। अच्छा। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह घर वालों को बता दिया जाएगा और वो भी उस चीज़ को कबूल करेंगे। ये तो खुशनसीबी है जी। अच्छा, सोशल मीडिया का आप क्या समझती हैं कि शायरी और शायरों को प्रमोट करने में कितना किरदार है? अच्छा, शायरी जो है वो आपने शेर कह लिया है लेकिन आपके पास ऑडियंस नहीं है। ऐसे तो शायर तो वैसे ही मुझे लगता है कि वो कोमा में चला जाएगा कि मेरा शेर सुनने वाला कोई नहीं है। तो शेर सुनाने के लिए सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पर कोविड के बाद से। तो टोटली चीज़ें सोशल मीडिया पर ही स्विच हो गई हैं। अभी टिकटॉक वीडियोस, फेसबुक रील्स, बिल्कुल, तो फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो इस पर सारी चीज़ें स्विच कर गई। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है अभी शायरों को मंजर आम पर लाने के लिए। तो ये ज़रूरी है। वैसे शायरों के लिए गुमनामी अच्छी चीज़ नहीं होती? अभी बताया कि शायर को ऑडियंस ज़रूरी है, क्योंकि एक शायर जो है वो अपने अलावा अपने पढ़ने वाले के जज्बात का तर्जुमान होता है। अब वो जिसके लिए शेर कह रहा है, जिसके लिए बात कर रहा है या जिसकी बात कर रहा है, उस तक वो बात पहुंचेगी नहीं तो मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। हाँ, बेशक। तो शायर के लिए ऑडियंस जरूरी है, इसलिए उसको गुमनाम नहीं होना चाहिए। अच्छा अमन, शायरी और मौसीकी का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो क्या आपको भी मौसीकी पसंद है? बिल्कुल, शायरी और मौसीकी का बहुत गहरा ताल्लुक है और मुझे बहुत पसंद है मौसीकी सुनना, बल्कि शायरी ही मौसीकी है, तो बहुत पसंद है मुझे। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा, जो आपका फेवरेट गाना हो। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आते
जाता, हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। अच्छा अमन, आप ये बताएं कि मुस्तकबिल में आप अमन शहजादी को कहाँ देखते हैं? मुस्तकबिल में अमन शहजादी जैसे शेर कह रही है वो मज़ीद मेहनत करेगी और अच्छे शेर कह रही होगी। मुझसे बारहा ये सवाल किया जाता है कि आपकी किताब कब आ रही है, तो मुमकिन है कि अभी तो इरादा नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में किताब भी आएगी इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छे शेर कह रही होंगी और कामयाब होंगी आप सब दोस्तों की दुआओं से इंशाल्लाह। वैसे शायर या शायरा से ये कहना कि अपना कोई अच्छा शेर सुनाए, ये तो यकीनन एक गलत बात है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो कलाम है, आपकी जो अपनी पसंदीदा गज़ल है, वो हमारे व्यूवर्स को सुनाए। अच्छा ख्वाब दिखाया तुमने ख्वाब दिखाने वालों में, ऐसी बात कहाँ होती थी इससे पहले वालों में। दरवाजे पर ताला हो तो फिर भी दस्तक दे देना, नाम तो शामिल हो जाएगा दस्तक देने वालों में। क्या कहते हैं? जो भी शख्स बुरा लगता है साफ बुरा कह देते हैं, ये भी अच्छी बात है तुझको अच्छा कहने वालों में। और सरगोशी भी करनी हो तो जोर से करना पड़ती है, किसने आन बिठाया मुझको ऊंचा सुनने वालों में। जितने आंसू बह जाते हैं रोजाना इस धरती पर, दरिया दूसरे नंबर पर आएगा बहने वालों में। क्या बात है। आधे लोग यहीं से अपने घर को वापस लौटेंगे, आगे की बातें पहुंची है पीछे आने वालों में। बहुत शुक्रिया। अच्छा अमन, आखिर में बहुत सारी नौजवान लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या होगा? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने ऊपर यकीन रखना है। आप अच्छा शेर कह सकती हैं और सब अच्छा शेर कह सकते हैं। आपने उर्दू सीखने हो तो आप मुझसे सीख सकती हैं, मुझसे रब्ता कर सकती हैं। बल्कि मैंने इससे पहले व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बनाया था कुछ लड़कियों ने, तो मैंने उनको उर्दू सिखाए थे ताकि वो किसी के हत्थे ना चढ़ जाए। जो एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जितना काम आ सकूं, जितनी हेल्प कर सकूं मैं करूं। तो अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है वो मुझसे सीख सकता है, लड़कियां। और बस अपने ऊपर यकीन रखें। कोई अगर आपको ये कहता है कि मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें मुशायरे पढ़ाऊंगा, इस बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि शोहरत, पॉजिटिव शोहरत, इज़्ज़त, ये सब अल्लाह ताला की देन है। और बस मेहनत करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।